यहाँ पे एलसी इंपोर्टर, ओके एलसी की प्रोसीजर कैसे चलेगी? कम नाउ गो टू द बैक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। पहले इस पे आओ, हमने प्रोफाइल दिया, उसने इंक्वायरी दी, फिर हमने कोटेशन दिया, देन दे हैव गिवन द परचेस ऑर्डर, ओके यहाँ तक सेम रहेगा। In the purchase order, we have mentioned that in the quotation we have mentioned the payment term 100% LC. Okay, I have mentioned the payment term. So based on that, the importer will request to importer bank that issue the LC. तो मैंने कल आपको बोला था quotation oblique pro forma invoice है वो। कल के डॉक्यूमेंट पता चला? quotation oblique pro forma invoice मैंने लिखा था। So why the necessity of the pro forma invoice? To get the LC. Okay? तो एक्सपोर्टर को प्रोफार्मा इनवॉइस लगेगा बैंक को रिक्वेस्ट करने के लिए कि मुझे एलसी दो। ओके, तो इंपोर्टर विल गेट दैट प्रोफार्मा इनवॉइस एंड गो टू द बैंक, रिक्वेस्ट दैट इशू द एलसी। नाउ इंपोर्टर बैंक विल इशू द एलसी। एलसी का मतलब क्या है? ऐसे पूरा पेपर का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे बैंक के अथॉरिटी जो होते हैं, जो स्विफ्ट कॉपी के एमटी जो कोड नंबर होते हैं ना उनके, वो सारे होते हैं, मतलब बैंक की अथॉरिटी आती है आपके पास, ठीक है, एंड विच इज हार्ड कॉपी, ठीक है, वो हार्ड कॉपी में आता है। सो दैट इंपोर्टर बैंक विल एडवाइस दिस एलसी टू एक्सपोर्टर बैंक, जो भी आपकी बैंक है उसको एडवाइस की जाएगी, दैट एक्सपोर्टर बैंक विल गिव दैट एलसी टू एक्सपोर्टर। सो यू एज एक्सपोर्टर यू विल रिसीव द ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ द एलसी इन योर हैंड। वंस यू रिसीव द एलसी, देन द अदर ट्रांजैक्शंस विल बी स्टार्टेड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, पैकिंग, डिस्पैच, ये आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एलसी होगा, बिफोर नहीं, ठीक है, क्लियर? सो फिर वो एलसी के हिसाब से चला चलेगा। नाउ द शिपमेंट हैज बीन डन, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज बीन रिसीव्ड, नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर विल बी सेम थिंग जैसे हमने ये किया, यू विल प्रिपेयर 3 सेट्स, ओके, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगेगा, कस्टमर के सेट को ओरिजिनल एलसी लगाई जाएगी, इतना ही चेंज होगा। ओके, देन द डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड टू बैंक, देन दिस बैंक विल सबमिट टू दैट बैंक। यहाँ पे और एक प्रोसीजर ऐड हो जाती है, इंपोर्टर बैंक विल स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो गारंटी ले रहे हैं ना, तो दे विल चेक द डॉक्यूमेंट्स जो भी एलसी में है उसके हिसाब से है क्या। वन कंडीशन इट विल बी फॉलोड थ्रू आउट द एलसी ट्रांजैक्शन, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी एज पर द एलसी, कि ये कंडीशन फॉलो होती है, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी एज पर द एलसी। इफ इट इज सो, बैंक विल स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट्स एज पर द एलसी, इट इज देयर और नॉट, ओके, इफ दे फाउंड एनी मिस्टेक इन दैट, इट इज कॉल्ड एज अ एलसी डिस्क्रिपेंसी इन द बैंकिंग टर्म्स। ओके, एलसी डिस्क्रिपेंसी रेज होती है। One discrepancy cost average $75 to $100, so it will be deducted from your payment. एक डिस्क्रिपेंसी की कॉस्ट है, आपकी गलती की सजा, clear? Okay, so this is just a general procedure, and after that the documents will be handed over to importer, और फिर बाद में अगर वो फेल होता है तो वो बैंक गारंटी लेती है, तो वो आपको पैसे देगी और आपके पैसे मिल जाएंगे। So this is the procedure. Now how you can understand the fake LC? With this procedure how you can got it? इंपोर्टर ने इंपोर्टर के बैंक को दी, फिर एक्सपोर्टर के बैंक के पास है, फिर आपके पास है, राइट? तो जब भी आपके पास बैंक आती है, बिफोर दैट, दिस इज अ प्री प्रोसीजर आई एम टेलिंग यू। इफ एनी ट्रांजैक्शन यू आर डीलिंग, हम दोनों की बात चल रही है, हमने कहा कि एलसी दो, तो मैं इनसे पूछूंगी पहले एज ए एक्सपोर्टर, हु आर योर बैंक्स, आपके बैंक के नाम दो कि जहां से आप इशू एलसी इशू करने वाले। आई विल गो टू माई बैंक फर्स्ट, ओके, आई विल गिव दैट बैंक नेम्स टू देम, एंड मैं कहूंगी बैंक को कि दीज आर द बैंक्स, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग द एलसी, सो कैन यू प्लीज चेक एंड अपडेट मी। तो मेरी जो बैंक है वो चेक करेगी कि उसमें से कौन सी बैंक है जिसके रेटिंग हाई है ना, कंफर्मेशन के लिए। हो सकता है बैंक भी मतलब गलत हो वहाँ पे, या बैंक भी फेक हो, या ऐसे ही नाम दिया हो, इट मे बी पॉसिबिलिटी। सो मेरी बैंक मुझे चेक करके बता दी कि आउट ऑफ दिस 3 दिस बैंक इज गुड, सो आप उससे एलसी ले सकते हो। तो फिर मैं कस्टमर को बता दूंगी, ओके, फिर वो कस्टमर जो है वो ड्राफ्ट एलसी मुझे भेजेगा, सो मैं वो रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे ड्राफ्ट एलसी भेजो पहले, फिर वो जो ड्राफ्ट है वो मैं खुद भी चेक करूंगी और मेरे बैंक से भी चेक करवाऊंगी। तो जब बैंक वेरीफाइड हो जाएगी तब जो एलसी आएगी दैट इज वेरीफाइड एलसी।